हेलो, माई सेल्फ हिमांशु धवन और आज आईबीएस या फिर कोलाइटिस से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है जो मेरे ख्याल से आप सबको मिलनी चाहिए। वो इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन का सबसे पहला इफेक्ट जो है आपके गट से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज आ रहे हैं, आई मीन टू से जैसे कि कोलाइटिस में जो भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं और जो आईबीएस में सिम्टम्स आ रहे हैं, सबको ही वही काम डाउन कर सकता है। बस एक तरीका है, खाना कैसे। खाना देखो, सिंपल सी बात है, जब भी हमें आईबीएस होता है या फिर कोलाइटिस के सिम्टम्स आते हैं या कोई भी आईबीएस जैसा डिटेक्ट भी हो गया आपकी बॉडी में, सबसे पहले आपका डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करेगा कि आपने रॉ चीज़ें नहीं खानी है, या मतलब कि रॉ वेजिटेबल्स नहीं खाने हैं। उसके पीछे रीज़न समझना, वो क्यों। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपका गट सपोर्ट ही नहीं कर रहा रॉ वेजिटेबल्स को डाइजेस्ट करने में, क्योंकि वो इन्फ्लेम्ड है। इन्फ्लेम्ड माने कि उसके अंदर, आंतों के अंदर सूजन ऐसी है कि वो उसको क्या नहीं कर पा रहा, उसमें से ना जूस निकाल पा रहा, ना उससे जो न्यूट्रिशंस हैं वो एब्जॉर्ब कर पा रहा। वो एक तरीके से वेस्ट चला जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम रॉ वेजिटेबल्स या डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर कुछ भी ऐसा इंटेक कर रहे हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और बढ़ सकती है, जैसे कि अब तो हमारे डे टू डे की रूटीन में जैसे कि मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स से इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। ये हम नहीं, ये साइंटिफिक प्रूवन है कि अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बढ़ती है। तो इसका मतलब ये है कि इंटॉलरेंस भी आपकी इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकती है। मतलब कि डेयरी प्रोडक्ट खाते ही आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा हो, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो शायद इन्फ्लेमेशन आपका दूध ही कॉज कर बना रहा हो। तो इसलिए डेयरी प्रोडक्ट्स, रॉ वेजिटेबल्स या फिर नॉन वेज आपके लिए बैन है। बैन मतलब कि बिल्कुल बंद है। आज से ही प्लान कर लो कि अगर आप वेजिटेबल्स रॉ खा रहे थे या फिर आप डेयरी प्रोडक्ट्स रोज कंज्यूम कर रहे थे या फिर कभी कभी ओकेजनली भी अगर आप नॉन वेज खाते हो, तो ये सारी की चीज़ें अवॉइड करनी है। आज से आपने खानी बंद कर देनी है। अब रह गई बात यहाँ पर आप खाएं क्या। तो खाने में स्टार्ट करना है हमने कोई भी चीज़, चाहे वो खिचड़ी खाओ, चाहे आप दलिया खाओ, चाहे आप कोई भी फूड खाओ, उसको कुक्ड फूड में या फिर जिसमें मैं बोलूँ कि प्री कुक्ड फूड होना चाहिए। खाना पका हुआ होना चाहिए। अगर खाना पका हुआ नहीं होता तो आपके गट को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और खाना पके हुए में आपकी गट को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आपने अपने गट से मेहनत कम करवानी है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी एब्जॉर्प्शन अच्छे से ले ले, न्यूट्रिशंस जितने निकालने वो निकाल के आपकी बॉडी को एनर्जी दे पाए। अब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को ये लगता है कि रॉ वेजिटेबल्स ही तो हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बट इससे फ़र्क पड़ता है आपकी हेल्थ पे। आपकी न्यूट्रिशंस डेफिशिएंसीज जो भी क्रिएट होती हैं वो कॉज बाय इसी की वजह से होती है। जो आप कुक्ड फूड खाते हैं उसके न्यूट्रिशंस जो हैं वो बराबर बेकरार रहते हैं, बट उसको डाइजेस्ट करना ईजी हो जाता है। हम हमेशा खाने को कुक्ड फॉर्म में ही लेंगे, इनटेक करेंगे, चाहे उसमें आप कोई सी भी चीज़ ले लो। इवन अगर आप रोटी वगैरह खाते हो तो उसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। मल्टी ग्रेन जैसे आटे से आप रिप्लेस कर सकते हो। अगर आप चावल इंटेक करते हो तो वो इन्फ्लेमेशन का कॉज बन सकता है, तो चावल को थोड़ा सा अवॉइड कर दो। ठीक है, ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप डे टू डे की रूटीन में ईजिली इंटेक कर सकते हो। इसी के साथ मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर आप अपने फूड को थोड़ा सा चेंज करते हो तो आप आईबीएस के और इसी के साथ साथ कोलाइटिस में जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसको कट डाउन कर सकते हो, उसको कट डाउन कर सकते हो, एज एन अगर आप कुक्ड फूड खाते हो तो। और अगर आप रॉ फूड खाते हो तो आप परेशान रहोगे, आपके सिम्टम्स हमेशा बेकरार रहेंगे। तो इसीलिए प्रेफरेंस दो कुक्ड फूड को खाने की, और आज से ही स्टार्ट करो कि जो भी आपने खाना है कुक्ड फूड में खाओ। अगर आप अपने वेट के लिए भी कॉन्शियस हो और अगर आपको पहले कभी आईबीएस या कोलाइटिस जैसी बनी हुई है दिक्कतें, तो सिंपली आपने करना भी वही है सेम। अगर आप सैलेड खाना भी पसंद करो तो उसको सॉर्ट करके खा लो, थोड़ा सा हल्का सा आपने तवे पे रखकर उसको थोड़ा सा फ्राई करके उसको छोटे छोटे पीसेस में काट के खा लो, और यही पैटर्न आपने फॉलो करना है। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।